जी। आज का विषय जैसे मुझे बताया गया था, 16 कलाओं के बारे में, कलाओं के बारे में बातचीत करने के लिए। तो कलाओं के बारे में बातचीत करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। कलाएं या विद्याएं, अगर हम कलाओं के बारे में और विद्याओं के बारे में या किसी भी कला का अर्थ हो गया कि भाई कोई कार्य हमें करना है और उस कार्य से जो है हमें कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, या हमें कोई लक्ष्य है हमारा, तो उस पर उसको हमें जानने के लिए जो है किन बातों की आवश्यकता है। और विशेषकर यदि हम अ, वैदिक जो कलाएं हैं, मतलब जो कलाएं अगर हम उसको वैदिक विचार से, वैदिक ज्ञान विज्ञान से करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें हमें किन किन बातों, क्या क्या जो है, क्या क्या विषय हमें जानने जरूरी है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। जो मेरा चिंतन मनन है, मैं उसके अनुसार इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसमें शेयर स्क्रीन स्क्रीन शेयर किया है, दिख रहा है क्या सभी को? जी दिख रहा है। जी। जैसे अब कलाओं की बात करें तो कलाओं में मान लीजिए संगीत कला है, जिसको गंधर्व विद्या कहते हैं। और युद्ध कला है, जिसमें अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान और विज्ञान है। और भी बहुत सारी कलाएं हैं। उन कलाओं में जो है, सभी कलाओं को जानने के लिए सबसे पहले हमें वेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो वेद का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वेद का अर्थ है वृद्ध लाभे, वृद्ध विज्ञान आते, वृद्ध विद्यमाने। ये तीन शब्द। वृद्ध लाभे मतलब जिसके ज्ञान से लाभ होता है। वृद्ध विद्यमान है मतलब जो विद्यमान है इस ब्रह्मांड में, जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है। और वृद्ध जाने मतलब जो जानने योग्य है, वह वेद है। और वेद जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त पदार्थ हैं, उन सबके पदार्थों के बारे में जानना। इसके लिए महर्षि ने ऋषियों ने एक परिभाषा दी है कि विद्या किसको कहते हैं। वेद अर्थात जो विद्यमान है, और विद्यमान को जानना ही वेद है। तो विद्या किसको कहते हैं? तो विद्या की परिभाषा जो कही गई कि ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत जितने पदार्थ हैं, उनका गुण कर्म स्वभाव जान लेना, और उनके अनुसार जो है उनका गुण कर्म स्वभाव जानकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना, ताकि प्राणी मात्र का हित हो जाए। अब भावना कितनी स्पष्ट है कि प्राणी मात्र का हित होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है। यदि आपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया, तो आपकी जो विद्या है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं अधूरी विद्या में आप कार्य करने लगेंगे। तो आपका भाव जो है वो सब प्राणी मात्र के हित का होना चाहिए, तभी आपकी सिद्धि पूरी मानी जाए, पूरी होगी। तो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत, तो इसमें कुछ ऐसे विषय लेंगे हम, अगर हमें कलाओं को समझना है। अगर मैं दिव्यास्त्रों की बात करूं, चाहे अस्त्र शस्त्र में, या संगीत आदि ऐसी कलाओं के बारे में जो गांधर्व विद्या है,
जो आज की संगीत की बात नहीं कर रहे, हम दिव्य विद्याओं की बात कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की चीजों का हम विचार कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे संदर्भ लेने पड़ेंगे, जैसे सृष्टि विज्ञान है, जिसमें महर्षि ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य है। इसका हम थोड़ा सा इसमें उदाहरण ये लेंगे, संदर्भ लेंगे। आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत, अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मणोद्गार कोश, तैत्रीय उपनिषद और महर्षि चरक, इनका भी जो है हम कुछ उल्लेख करेंगे, एक के बाद एक, जैसा समय रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई भी विद्या है, तो विद्या की परिभाषा शुरू होती है ईश्वर से। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर की के कार्य क्या है, और ईश्वर जैसे अनादि पदार्थ, मतलब कितने प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो कि एटर्नल हैं, अनादि हैं। अनादि और अनंत दो शब्द हैं, जिसका कभी आदि, कोई आदि नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं होता या जिसका कोई निर्माण नहीं होता, और जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत। तो ऐसे तीन प्रकार के पदार्थ ऋषियों ने, महर्षि ऐत्रेय जो है भगवान ने जो है, उन्होंने तीन प्रकार के पदार्थ बताए, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। जिसमें ईश्वर परम चेतन, परमात्मा परम चेतन है, सर्वव्यापक है, सभी स्थानों में उपस्थित है, और न्यायकारी है। मतलब न्याय करना ईश्वर का कार्य है, इससे ये पता चलता है। ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। मैं अभी बहुत ज्यादा एक एक चीज का प्रमाण में नहीं जा रहा, केवल हम कुछ प्रमाण लेंगे, लेकिन प्रमाण हैं सभी के। आत्मा जो है, उसके बारे में कहा गया वह भी चेतन है, लेकिन वह एक देशी है, अर्थात एक काल में वह एक स्थान में ही उपस्थित रह सकती है। और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति के अंदर जड़त्व भाव है। जड़त्व का अर्थ क्या है कि उसके अंदर गुण है, लेकिन वह अपने गुणों को स्वयं उसका उपयोग नहीं कर सकती है। मतलब उसके अंदर वो त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे तीन गुण हैं जो कि साम्यावस्था में है। और वह साम्यावस्था इस प्रकार से है कि वह इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब वह आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और इसलिए उसके उनके अंदर कोई भी कंपन नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है। इस प्रकार से ये तीनों गुण साम्यावस्था में विद्यमान है। प्रलय अवस्था में, तो प्रलय अवस्था में ये प्रकृति की अवस्था है। अब सत, रज और तम क्या है, हम आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन ये समझ में आता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और इस सृष्टि में सब कुछ पदार्थ, कर्म और विद्या भी पदार्थ है। तो कर्म और विद्या भी पदार्थ है। विद्या ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का गुण, कर्म, स्वभाव जो विद्यमान है, ये हमने परिभाषा देख ली। और इस सृष्टि में सब कुछ पदार्थ है, इस बात की सिद्धि भी आगे हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने प्रकृति की बात की। तो प्रकृति में जो है, प्रकृति में किस प्रकार के पदार्थ हैं, इस विषय में शतपथ ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद और महर्षि दयानंद के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में तीन प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें क्या है, अक्षरम वांग नाम, अक्षरम न क्षरति न क्षीयते व वाक क्षयो भवति वाचोक्ष इति व, ये निघंटु का है। तो इसमें जिस प्रमाण जो मिलते हैं हमें, इसमें यह है कि जो अक्षर है, वो अक्षर कभी उनका शरण नहीं होता, वो नॉन डिस्ट्रक्टेबल है। वह किसी दूसरे पदार्थों से नहीं बने, और क्योंकि वह दूसरे पदार्थों से नहीं बने हैं, उनका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया कि इनका शरण संभव नहीं है। तो इसमें जो अक्षर तत्व हैं, इनको समझना पड़ेगा। अब ये अक्षर क्या है, अक्षर स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के अक्षरों की बात महर्षि पाणिनि कहते हैं कि ये दो प्रकार की अक्षर पदार्थ होते हैं, और इनको रश्मियां कहा गया।
इनको ऋषियों ने रश्मि कहा गया। रश्मि क्यों कहा? क्योंकि ये इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि किसी प्रकार की किसी भी माइक्रोस्कोप या टेक्नोलॉजी से इसे नहीं देखा जा सकता। जैसे कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि हम जो अभी माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं उसकी क्षमता ही नहीं है कि हम इन ये जो अब जो विद्यमान जो अति सूक्ष्म जो पदार्थ हैं ब्रह्मांड के, उनको देखने में आज का माइक्रोस्कोप सक्षम नहीं। कारण क्या है? कारण भी मैंने बताया था कि ये जो माइक्रोस्कोप है, इनसे जो निकलने वाली जो किरणें या इनसे जो निकलने वाले सूक्ष्म तत्व हैं वह इतने सूक्ष्म नहीं है कि हम किसी अति सूक्ष्म पदार्थ को नहीं देख सकते। जैसे एक चींटी एक हाथी के अंदर प्रवेश करके हाथी के अवयव को देख लेता है, और लेकिन एक हाथी जो है वह चींटी जो रूपी प्राणी है उसके अंदर के तत्वों को देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म नहीं है। तो ये एक सिद्धांत है सृष्टि का कि सूक्ष्म तत्वों से स्थूल पदार्थ बने, सूक्ष्म से स्थूल बना है। और दूसरा जो सिद्धांत है कि सूक्ष्म व्यापक है। जैसे एक गिलास में अगर जल है, उस जल को वाष्पीकृत कर दें तो उस जल के जो अणु परमाणु हैं वह सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित होके वह पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो जो सूक्ष्म है वो व्यापक हो जाता है, क्योंकि उनके कणों के बीच में उनके कण बहुत सूक्ष्म रूप में बदल जाते हैं और उनका सरफेस एरिया जो उनका सतह है वह भी बहुत तीव्र गति से फैलता जाता है, और कई एक अणु से कई सारे अणु विद्यमान हो जाते हैं, और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है आकर्षण का, वो भी कम हो जाता है। तो ये अक्षरों का विज्ञान। अब आगे देखते हैं कि ईश्वर जो है वह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत, रज और तम तीन प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति में, और ये तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं। अब महर्षि ऐत्रेय कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अपने बल के द्वारा ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत, रज और तम, ये क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को ईश्वर भंग करता है। और प्रकृति में विद्यमान जो अक्षर पदार्थ हैं, ये जो अक्षर पदार्थ हैं, इस पे सर्वप्रथम एक पदार्थ की उत्पत्ति करता है जिसको कहते हैं ओम। अब ओम क्या है? ओम आप देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि अक्षर, दो अक्षरों को ईश्वर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो अक्षर इसका योग कराता है। अब योग का असली अर्थ जो है, आसन प्राणायाम जो हम करते हैं वो भी योग है, लेकिन अगर योग की बात करें तो सर्वप्रथम ईश्वर दो अक्षरों का योग करते हैं, तीन अक्षरों का ओम बनाने के लिए, जिसमें तीन अक्षर हैं, अ, उ और म। इन तीनों अक्षरों को जोड़ने का काम ईश्वर करता है, और ये जो एक ओम रूपी पद बनता है। अब ये पद का अर्थ क्या है? अर्थ अर्थात डायनेमिक्स। मतलब ये जो अक्षर हैं ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कितनी दूरी है, इनके बीच में कैसी गति काम कर रही है, वेलोसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में है, ये आपस में इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो मटेरियल, वो पदार्थ, वो पद का अर्थ क्या होगा जिसको हम वास्तविकता में पदार्थ कहते हैं। मतलब हम जिस पदार्थ की बात करते हैं वो पदार्थ एक्चुअली में क्या है? वो अक्षरों से मिलकर बना है, और वो अक्षर जो है वो पदार्थ हैं, और पदार्थों के बीच में जो गठजोड़ है, उनके बीच में जो योग है जो ईश्वर करता है, वो उसका डायनेमिक्स है। और कई सारे पदों से मिलकर बनता है मंत्र। तो मंत्र पदों से मिलकर बने और पद जो है वो अक्षरों से बने। तो अब हमें यह समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि फिर कौन से अक्षर को ईश्वर किस प्रकार से जोड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और वो जो अक्षर है या वो जो पद है, उन अक्षरों का, हर अक्षर का अलग अलग गुण कर्म स्वभाव है, और हर अक्षरों को किस प्रकार से जोड़ा गया ईश्वर के द्वारा, इसके अनुसार यह इस बात पर यह निर्भर करता है कि वो जो पद का अर्थ है, मतलब डायनेमिक्स,
वो किस प्रकार से होगा, और उस बात पर यह इस बात पर जो है निर्भर होता है। पदार्थ का जो गुण कर्म स्वभाव है वो इस बात पर निर्भर होता है कि पदों को किस प्रकार से जोड़ा गया, और फिर पदों को किस प्रकार से, अलग अलग पदों को जोड़कर उनको किस प्रकार से जोड़ा गया है, जिससे एक मंत्र बना। तो मंत्र क्या है? एक पूरा का पूरा एक फिजिक्स है, एक डायनेमिक्स है, किसका? अक्षर रूपी पदार्थ। और ये डायनेमिक्स क्रिएट कौन करता है? ये स्वयं ईश्वर। ये जो सत रज तम है, इन तीनों गुणों का प्रयोग करके और अलग अलग पदार्थों को जोड़कर अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं इस सृष्टि में, और सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल पदार्थों की निर्मित होती है। तो ये महर्षि पाणिनि का अति महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया कि कैसे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब तक हम ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे, सृष्टि को नहीं समझेंगे, तब तक कलाएं और विद्याएं ये हमारे लिए केवल स्थूल रूप में विद्यमान होगी, इसके सूक्ष्मता को हम नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना? तो क्या होता है कि जो प्रकृति जो साम्यावस्था में रहती है, सत रज और तम, इन तीनों की साम्यावस्था को भंग करके ईश्वर ओम रश्मियों की उत्पत्ति करते हैं। और ये जो ओम रश्मि है, ये ओम रश्मि पूरे ब्रह्मांड में एक जाल के रूप में, जैसे मकड़ी का जाल होता है, उस प्रकार से ये रश्मियां फैली हुई रहती हैं। और इन रश्मियों में कुछ गति भी होती है, मतलब इसमें कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये परा रूप में होते हैं। अब वाइब्रेशन के 4 स्तर बताए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो परा क्या है? ये जो परा है सबसे सूक्ष्म वाइब्रेशंस है, सबसे सूक्ष्म गति है कणों की। लेकिन जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, बहुत छोटी लहरें भी उत्पन्न होती है और बहुत बड़ी लहरें भी उत्पन्न होती हैं, तो जो छोटी छोटी लहरें हैं वो बहुत दूर तक उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से ये जो ओम रश्मि है, ये सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ की अवस्था है, जिसमें अ उ और म को जोड़ा गया है। अ अक्षर तो सूक्ष्मतम है ही, लेकिन ये अव्यक्त अवस्था में रहती है। जब अ उ और म को जोड़ा जाता है, तब इन तीनों को जोड़कर ईश्वर इनको विशेष प्रकार से स्पंदित करता है, वाइब्रेट करता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये अति सूक्ष्म परा रूप में रहती है, और ये संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान रहती है। अब इसमें एक विषय है कि ईश्वर ने अ उ और म को ही क्यों जोड़ा। इस बात पर जो है महर्षि का इसमें चिंतन आता है। महर्षि ने समाधि में इन चीजों को, ऋषि मुनि जो है, पिछले व्याख्यान में भी हमने चर्चा की थी कि समाधि में सृष्टि के अनेक रहस्यों को, अनेक सूक्ष्म पदार्थों को ऋषि मुनि जान लेते थे, ऋषि जानते थे सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो उन्होंने जाना, समाधि में देखा कि ये जो सूक्ष्म जो परारूप है, ये ओम रश्मि की, इसी को कहा गया काल। तो जो हम विचार करते हैं कि काल क्या है, समय क्या है, समय अलग है, काल अलग है। काल काल है ओम रश्मि, और काल को ईश्वर का पुत्र कहा गया। मतलब ईश्वर का जो सर्वप्रथम निर्मित अक्षर रश्मियों से जो सर्वप्रथम पदार्थ है, और जिस जड़ पदार्थ को ईश्वर स्वयं नियंत्रित करता है, और जिस पदार्थों से फिर वह प्रकृति को कंट्रोल करता है, प्रकृति को फिर कंट्रोल करके उनके अंदर बल और क्रिया उत्पन्न करके ईश्वर अनेक असंख्य पदार्थों की निर्मित करते हैं। तो वह प्रथम प्रथम पदार्थ जो है वो ओम रश्मि। तो ओम रश्मि को काल तत्व कहा गया है और ईश्वर का पुत्र माना गया। अब इसके बाद जो पदार्थों की निर्मित होती है, वह ओम रश्मि जब प्रकृति में स्पंदित होता है, और पहले तो ओम की निर्मित हुई, फिर ओम रश्मि प्रकृति में स्पंदन पैदा करता है परा रूप में, तब सर्वप्रथम महक की उत्पत्ति होती है।
तो ये महत्व क्या है? ये महत्व एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य और पिछले जो पहले जो हो चुके हैं, जो भी क्रियाएं पहले हो चुकी हैं, क्योंकि अब महत्व उत्पन्न होने के बाद जो भी क्रियाएं हो रही है, वो सारी की सारी क्रियाएं सूक्ष्म रूप में इस महत्व में ही होती है, क्योंकि इस महत्व से ही आगे के पदार्थ बने हुए हैं। तो ये महत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें आगे की सारे पदार्थ बनते हैं और सारे पदार्थ नष्ट भी होते हैं। ऐसे सारे पदार्थों की बनने की जानकारी और उनके नष्ट होने की जानकारी, अर्थात भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की सारी इंफॉर्मेशन इस महत्व तत्व में, ये महत्व तत्व में विद्यमान है। और यही इसी महत्व तत्व से हमारी बुद्धि बनती है। मतलब मनुष्य के पास जो बुद्धि है, वो बुद्धि महत्व से बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और इसमें जो है हम नोट करते चले जाएं कि एक एक विषय हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आगे इन्हीं से फिर हमारा शरीर बना। तो महत्व बना, और महत्व के बाद जो है फिर जो अगला जो तत्व बनता है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसमें, कि सब उसके बाद बनता है अहंकार। अहंकार क्या है? जो महत्व जब वाइब्रेट होता है ओम रश्मि के द्वारा, तो ओम रश्मि के द्वारा जब महत्व वाइब्रेट होता है, तो धीरे धीरे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और एक एक चरम अवस्था आती है महत्व की, जिसको अहंकार कहते हैं। और अहंकार भी अहंकार भी जो है तीन प्रकार से, तेजस, भूतादि और वैकारिक। इन अहंकार से क्या बनता है? हमारी जो 10 इंद्रियां हैं मनुष्य शरीर में, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रिय, ये जो 10 इंद्रियां हैं, यह इस अहंकार से ही बनती है। और ये महत्व की चरम अवस्था है। और उसके बाद जो है एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है मन। उसको तो ये जो मनस तत्व है, ये व्यष्टि मन है। मतलब सृष्टि जब का निर्माण होता है, तो ये जो मनस तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। और ये जो मनस तत्व है, ये कैसे बनता है? फिर से जब वो काल तत्व, वो ओम रश्मि, जब महत अहंकार में पश्यंती रूप में स्पंदित होती है। जैसे आप विजुअलाइज करिए कि एक छोटी लहरें उत्पन्न हुई, फिर एक बड़ी लहरें उत्पन्न हुई, और वो जो बड़ी लहरें, वो काल तत्व की, वो तत्व है कि है काल, लेकिन उसके स्पंदन होने का तरीका अलग है। वो बड़ी लहरें जो पश्यंती अवस्था में, परा से जो बड़ी लहर पश्यंती, वो पश्यंती अवस्था में जब वाइब्रेट करती है, तब मनस तत्व की उत्पत्ति होती है। और इसी मन से हमारा मन भी बना हुआ है। हमारे मन को व्यष्टि मन कहते हैं, और ये जो मन है, ये समष्टि मन, मतलब पूरी सृष्टि का मन। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं मन के द्वारा आगे अनेक पदार्थ की निर्मित ईश्वर करते हैं काल तत्व के द्वारा, जिसमें विहारती रश्मियां हैं, भू भुआ स्वा, जना तप सत्यम आदि, प्राण अपान ज्ञान उदान समान आदि प्राण रश्मियां, प्राण पदार्थ, और उससे छंद मरुत रश्मियां। मतलब ये सारे पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अब एक एक पदार्थ की अपनी भूमिका है, अपने उसके गुण कर्म स्वभाव है, और वह एक विशेष प्रकार की क्रिया उत्पन्न कर रहा है, और वो फिर दूसरे पदार्थों की निर्मित में और उनके नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाता है। तो इस विषय में हम और फिर गहराई से हम जाएंगे। जी, उस विषय में हम और जाएंगे एक एक करके, कि भाई ये पदार्थ कौन से बनते हैं। फिर ये जब सूक्ष्म पदार्थ बन जाते हैं, तो आगे पंच महाभूतों की निर्मित होती है, जिसमें सर्वप्रथम आकाश बनता है, फिर वायु बनता है, फिर अग्नि की निर्मित होती है, उसके बाद जल,
उसके बाद पृथ्वी, फिर इंद्र सोम आदि पदार्थों की निर्मित होती। और ये जब पूरा पंचमहाभूत प्रकरण भी पूरा हो जाता है, उसके तत्पश्चात उसके बाद 84 लाख, पहले तो फिर 3 प्रकार के लोक बनते हैं। क्या क्या? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। ये जो पृथ्वी लोक है, ये है अप्रकाशित लोक, मतलब इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, अंधकार है, और इसको प्रकाश देने के लिए किसी और लोकों की आवश्यकता है। और फिर दूसरा लोक है अंतरिक्ष लोक। ये अंतरिक्ष लोक जो स्पेस कहते हैं हम जिसको, जहां पर आकाश तत्व की प्रधानता है, वो बीच में दो लोकों के बीच में जो स्थान है वो है अंतरिक्ष। और द्युलोक, द्युलोक मतलब जो प्रकाशित लोक, जैसे सूर्य और जितने भी तारे, ये सब द्युलोक में आते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के लोक हैं, इनका भी हम आगे वर्णन करेंगे कि ये कैसे बनते हैं। जो ये पंच महाभूत के बाद ये 3 प्रकार के लोक बनते हैं। और इस ब्रह्मांड में अनंत सूर्य और तारे, अनंत पृथ्वी, अनंत अंतरिक्ष, और इन सभी में भेद भी है। जैसे 1000 गाय, सभी गाय हैं, लेकिन उन गायों में भी कुछ चीजें समान है और कुछ चीजें विशेष। तो समान और विशेष, कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें डिस्टिंग्विश्ड। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से उसके गुण समान है और कौन से गुण जो है वह विशेष है। तो ये पूरा बनता है, और ये तीनों लोग बनने के बाद फिर बनता है 84 लाख योनियों के शरीर का निर्माण ईश्वर कर। 84 लाख योनियों के शरीर का निर्माण करने के पश्चात फिर आत्मा और इन शरीरों का संयोग होता है। मतलब शरीर का निर्माण, फिर उसके बाद आत्मा के साथ उसका संयोग होता है। तो इसको पूरे के पूरे को पुरुष कहा गया है। आयुर्वेद में इसको पुरुष, मतलब आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों जुड़ जाते हैं। इनका योग स्वयं ईश्वर करवाता है। किसको कौन सा शरीर मिलता है ये विषय अलग है, इस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके गुणों के आधार पे उस आत्मा के स्थिति और अवस्था के अनुसार उसको मन और शरीर की प्राप्ति होती है प्रथम, और उसके बाद फिर निरंतर ये जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। अब इसको थोड़ा सा इस और सृष्टि प्रक्रिया को समझने के लिए एक विद्युत को आपको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 प्रकार के चुंबक हैं। पहला चुंबक है नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ। अब देखिए सृष्टि की निर्मित कैसे होती है, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म से हम थोड़ा सा आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आकर्षण का बल था, और ये आकर्षण का बल कैसे काम कर रहा है? यहाँ से कुछ रश्मियां निकल रही हैं, कुछ पदार्थ निकल रहे हैं, और वो पदार्थ एक रस्सियों की भांति, वो दिख नहीं रहा है इन आंखों से, लेकिन वो अति सूक्ष्म पदार्थ जो रश्मियां, वो निकल कर एक चुंबक, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे अनेक प्रकार की रस्सियां काम कर रही हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, देखिए अनेक प्रकार की रस्सियां, और ये अनेक प्रकार की रस्सियां, ये आकर्षण, जैसे रस्सी इस पोल को इससे इसके तरफ खींच रही है। अनेक प्रकार के असंख्य पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करके ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इसी तरीके से असंख्य पदार्थ इस मैग्नेट से निकलकर नॉर्थ पोल से असंख्य प्रकार के पदार्थ इस पदार्थ में विलीन हो रहे हैं, और एक पूरा का पूरा ये एक रस्सी की तरह, ये एक रस्सी की निर्मित होती है, और वो रस्सी के अंदर आकर्षण का बल विद्यमान रहता है। अब होता क्या है, विद्युत कैसे जनरेट होता है?
देखिए ये जो चौकोर जो ये फ्रेम, जब ये घूमता है लगातार स्पीड से, तो क्या होगा कि ये जब घूम रहा है तो दो प्रकार के बल, मतलब एक तो ये जो रॉड है, ये फ्रेम है, इसके अंदर जो भी पदार्थ है वह पदार्थ तीव्र गति से ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके ऊपर एक बल काम कर रहा है। वो इन रश्मियों के द्वारा इस पदार्थ के ऊपर एक बल काम कर रहा है, और वो सारे के सारे पदार्थ ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं एक विशेष बल से। अब जब दो प्रकार के बल टकरा रहे हैं और जहां पर गति भी विद्यमान है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन इस फ्रेम के अंदर, इस धातु के अंदर जो भी विद्यमान पदार्थ है उसमें एक विशेष गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप एक एक आदमी, एक मनुष्य है, उसको कोई एक तरफ से खींच रहा है और कोई दूसरी तरफ से खींच रहा है, तो एक तीसरी तरफ अपने आप गति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि दो दो लोग अलग अलग तरफ से खींच रहे हैं उसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इसके पदार्थ जो है वो गति करने लगते हैं, और वो उसके उसके अंदर एक बल होता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं कि ये विद्युत है। जब ये गति करती है तो ये विशेष प्रकार के किसी बल्ब या किसी ऐसे किसी मैकेनिज्म या मशीन से कनेक्ट इनका जो है संबंध होता है कि ये जो अंदर में जो पदार्थ गति कर रही है, इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो बल और गति है, वह बल और गति के द्वारा हम किसी भी मशीन या उस बल्ब के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए या कोई ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये विद्युत को हमें समझना पड़ेगा। विद्युत से हमें समझ में आ रहा है कि इस ब्रह्मांड में हर पदार्थ के अंदर से एक प्रकार की रश्मियां रिस रही, निकल रही है, लगातार निकल रही है, और बहुत सारे पदार्थ उस पदार्थों के अंदर विद्यमान भी हो रहे हैं, और बहुत सारे पदार्थ दो पदार्थ को मिलाने में, उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, और उनके बीच में एक गति को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे। तो इसी को महर्षि ऐत्रेय महीदास जी ने कहा रश्मि, कि ये जो है रश्मि रूप पदार्थ है, और यह पूरे सृष्टि में सृष्टि को संचालित और सूक्ष्म पदार्थों की निर्मित में सहायक है। अब देखिए आप, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी में भी ये हमारा पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको याद है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये क्या है? यहाँ से कुछ रश्मियां निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही है। ये देखिए, यहाँ से कुछ पदार्थ निकल रहे हैं और ये नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे असंख्य रेखाएं, असंख्य रश्मियां इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक को बांधे हुई। ये इस प्रकार है जैसे एक रश्मि निकल के एक छोर को दूसरे छोर से बांधी हुई है। और जैसे आपने देखा होगा, आपने कि आपके घर में यदि ग्लोब है, तो ग्लोब में हम ये दो छोर है, ये एक छोर है और ये एक छोर है, इन दोनों छोर को किसी ने पकड़ कर रखा है, पृथ्वी लोग, और ये इसके बीच में ये क्या करती है, रोटेट करती है, ये घूमती। तो यहाँ पर जो है, यदि यहाँ से कुछ पदार्थ निकल कर यहाँ नहीं जाएंगे, और एक जैसे आपका हाथ है, आप इमेजिन करिए कि आपने दोनों हाथों से किसी बॉल को पकड़ा है, देखिए इस प्रकार से, ऐसा, ये ऐसा पकड़ा हुआ है। तो यहाँ से कुछ पदार्थ निकल के अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी स्टेबल नहीं रहेगी, और ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी को ईश्वर का सूक्ष्म शरीर माना गया। ईश्वर का स्थूल शरीर तो यहीं तक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कहाँ तक है? जहां तक ईश्वर का गुरुत्व बल काम कर रहा है।
ये पूरा का पूरा क्षेत्र। अब ये मैंने आपको बताया कि ये रश्मियां। अब और आगे देखते हैं। अब एक अथर्ववेद का मंत्र हम लेते हैं। उसमें कहा गया, गावो भगो गाव इंद्रो मा इच्छाद गाव सोमस्य प्रथमस्य भक्ष इमाया गाव स जनास इंद्र इच्छामि हृदय मनसा चिदिंद्रम। देखिए इसमें क्या कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई और एक रहस्यमय बात। क्या कहा गया, गौएं हमें धन देने वाली, हे इंद्रदेव आप हमें गौएं प्रदान करें। वो दुग्ध प्रदम सोम रस में मिलाया जाता है। हे मनुष्यों, ये गौएं ही इंद्र रूप है। उन्हीं इंद्रदेव को हम श्रद्धा के साथ पाना चाहते हैं। उन्हीं इंद्रदेव को हम श्रद्धा के साथ, और ये गौएं ही इंद्र रूप है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये है कि सूर्य के अंदर, देखिए क्या है, ये सूर्य के अंदर इंद्र नामक तत्व है। इंद्र किसको कहा गया है, इंद्र है विद्युत, इंद्र है अग्नि, विशेष प्रकार की अग्नि जो बहुत तीव्र गति से गति कर रही है, जिसमें गतिशील है। इन गतिशील अग्नि को इंद्र कहा गया। और ये जो गौएं हैं, मतलब गौएं ही इंद्र रूप है। गावो भगो गावो इंद्र। तो ये जो गौ है, ये गौ जो है, ये गौएं ही इंद्र है। रहस्यात्मक है, यहाँ पर एक रहस्य है। क्या रहस्य है, इंद्र संगठन शक्ति के देवता है। परमाणुओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बांधे रहना उन्हीं का कार्य है। किसका कार्य है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को बांधने में न्यूक्लियस के द्वारा कौन सहायक है, इंद्र नामक तत्व सहायक है। और यह बंधन शक्तियों का कारण है, यह आकर्षण बल का कारक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये वायु तत्व है। लेकिन इसके बाद अग्नि जो है, वो अग्नि जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब सूक्ष्म कण है जो आकर्षण का बल प्रदान है उनके अंदर। और ये गौवें शक्ति किरणें ही इंद्र का वास्तविक स्वरूप है। इसका अर्थ है कि जो इंद्र नामक तत्व है वह गौवें नामक रश्मियों से मिलकर बना है। मतलब एक गो नामक रश्मि है, एक गो नामक रश्मि है जिससे इंद्र तत्व बना है। और ऐसी गो रश्मियों की प्रधानता कहाँ पर है, इस सूर्य लोक में। मतलब जितने भी द्युलोक हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश, उन सब में यह गो नामक पदार्थ विद्यमान है। और ये गो नामक पदार्थ, ये गाय के, अब गाय का इससे क्या संबंध है भाई, यहाँ तो हमने पढ़ा कि इंद्र ही गो है। तो अब देखेंगे, देखिए क्या है, जो गाय है उसके पास एक नाड़ी है, सूर्य केतु नाड़ी। इसका वर्णन है पुराणों में भी है और वेदों में भी है। लेकिन वेदों वेदों को ही ऋषियों ने समझा और अपने बुद्धि से उसका व्याख्यान किया, जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, जो उपवेद, जो उपनिषद आदि हैं। और पुराणों में भी बहुत जगह पर इन रहस्यमयी बातों का वर्णन है। तो शायद गव्य पुराण है या किसी पुराण में सूर्य केतु नाड़ी नाड़ी का वर्णन। और ये सूर्य केतु नाड़ी क्यों नाम दिया है इसका, क्योंकि सूर्य से लेकर केतु तक जो हमारे यहाँ 7 ग्रह माने हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, सूर्य से लेकर केतु तक सूर्य से निकलने वाली जितनी भी किरणें, वो जब अलग अलग ग्रहों से टकराकर जब पृथ्वी पर आती है, तो उन सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक साथ सोखने की ताकत इस सूर्य केतु नाड़ी के अंदर है। तब बात ये रहस्यमय बात समझ में आई कि जो इंद्र नामक तत्व है सूर्य में है, और जो उस इंद्र के अंदर जो गो नामक जो रश्मियां है, पदार्थ है सूक्ष्म, उन सारी रश्मियों की विद्यमानता इस देसी गाय जिसमें सूर्य केतु नाड़ी है,
उस देसी गाय के अंदर, गौ माता के अंदर, ये इंद्र नामक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। अर्थात जो व्यक्ति गाय के सानिध्य में रहेगा उसको सूर्य की विशेष इंद्रिय शक्ति, विद्युत शक्ति उसके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये काउ थेरेपी होता है, कई सारे कंट्रीज में काउ थेरेपी शुरू हो गया है कि गाय के पीठ में हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, गाय के पीठ में हाथ फेरो तो जो आपका डिप्रेशन है वो दूर हो जा रहा है, गाय के पीठ में हाथ फेरो तो बहुत सारे रोग दूर हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो सूर्य की विद्युत ऊर्जा है वो आपके अंदर विद्यमान हो रही है, और विद्यमान होके आपके शरीर के अंदर जो दोष है, जो अंधकार है, जो अग्नि तत्व की जो कमी हो गई है आपके शरीर में, जो दोष बढ़ गए हैं, उनको उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि में डाला हुआ, अग्नि में डाली हुई जो औषधियां हैं, उन औषधियों में जो दोष हैं उनको अग्नि दूर कर देता है। उसी प्रकार से गाय के सानिध्य में रहने से शरीर के दोष उस इंद्र नामक गो तत्व से दूर हो जाते हैं। ये बड़ा रहस्यमय बात है, और इस बात को समझने के बाद मैं कृतार्थ हो गया कि इतना बड़ा विज्ञान हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, और हम ऋषियों के ऋणी हैं। हम उन ऋषियों के ऋणी हैं जो हमारे पूर्वज थे, महर्षि मनु, महर्षि कश्यप, महर्षि भृगु, महर्षि आत्रेय इत्यादि अनेक ऋषि मुनि हुए जिनके हम ऋणी हैं, और उस ऋण को चुकाना आवश्यक है। तो हम सबको मित्रों एक एक वेद की ऋचाओं पर रिसर्च करना पड़ेगा, पुराणों की एक एक बात को खंगालना पड़ेगा, कहीं कहीं मिलावट भी हुई है उसको छांटना पड़ेगा। ऋषि मुनियों की बात को, महर्षि दयानंद सरस्वती है, शंकराचार्य जी आए, अनेक उसके पहले के बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। तो हम जो है महर्षि मनु, महर्षि ब्रह्मा से शुरुआत करके हम सारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ को पढ़े, चरक को पढ़े, सुश्रुत को पढ़े, तो यहाँ से गाय की बहुत बड़ा विज्ञान हमको समझ में आता है। तो इंद्र जो विद्युत है उससे गाय का संबंध है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि इस सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ, देव पदार्थ और असुर पदार्थ। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो क्या है कि जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं ये सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, और ये गाय दूध में, मूत्र में और गोबर में, ये जो हमारी गाय माता है, गौ माता है, ये हमको प्रदान करती है। अब जो इस बात को समझते हैं कि मूत्र में क्या तत्व है, सूर्य का तत्व है, गोबर में भी सूर्य है, सूर्य का जो इंद्र तत्व है, और दूध में भी सूर्य का तत्व है, इसलिए गाय का दूध पीला होता है। आप गौर करिएगा, जर्सी गाय का दूध सफेद होगा, भैंस का भी दूध सफेद होगा, लेकिन गाय का दूध हल्के पीला रंग का होगा, और जो गाय के दूध से घी बनेगा वो भी पीले रंग का होगा, जबकि भैंस का दूध और जर्सी गाय का जो रहेगा उसमें सफेदी रहेगी। कारण क्या है? कारण है उसमें आग्नेय तत्व है, इंद्र नामक तत्व। तो हमें इस सूर्य केतु नाड़ी का लाभ लेना है, इसलिए हमें अपनी गौ माता की रक्षा करनी होगी, गौ माता की पूजा करनी होगी, और केवल पूजा तक नहीं, इनके शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं वह भी घृत स्वरूप है, केवल घी खाने से नहीं, इनके शरीर से निकलने वाला जो अमृत है वो भी इंद्र है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म इंद्र तत्व शरीर में विद्यमान है गाय के। और कहाँ विद्यमान है वो हम आगे बात करेंगे, पंच कोशों में कौन से कोश में विद्यमान है ये और सूक्ष्मता में है। लेकिन हमें गाय के पूरे विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिद्धि हमारी गौ माता से प्राप्त होगी। तो गाय के घी, गाय का दूध,
गाय का मूत्र, गाय का दही, जो दूध से दही बनेगा, छाछ बनेगा, इन सब का सम्यक प्रयोग पंचगव्यों में आयुर्वेद में वर्णित है। और हमारे साथ कई आयुर्वेदाचार्य जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप केवल आयुर्वेद को अपने तक सीमित ना रखें। आयुर्वेद बहुत बड़ा अनुसंधान का विषय है। हमें अपने समाज को, राष्ट्र को खड़ा करना है, देश को खड़ा करना है। केवल चिकित्सा तक सीमित ना रहे, अपने आप को आहूत कर दें यज्ञ में, ये मैं निवेदन करूंगा। क्योंकि जब आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा। जो सब कुछ देने, सर्वस्व दे देता है, वह सर्वस्व प्राप्त करने का अधिकारी। ये हमारे ऋषियों का वचन। तो मुझे लगता है कि समय सीमा समाप्त हो गई है। मैंने कुछ अपने विषय को रखने का प्रयास किया। बहुत सारे और भी विषय हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक यदि आपके कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न है, तो मैं कुछ उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश। अभी साथियों का खुला मंच, किसी का कोई प्रश्न इस विषय वस्तु से संबंधित हो, कृपया हाथ खड़े करें ताकि भास्कर पाटिल जी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक पूछना चाहता था, ये प्रकाश की बात हो रही, मैं बहुत लेट जुड़ गया, मेरा दुर्भाग्य है। आज बहुत अच्छी माहिती दी गई, लेकिन मैं घर पे रहते हुए नहीं ज्वाइन कर सका, इसका मुझे खेद है। लेकिन पूछने का एक था, अभी हम अक्सर देखते हैं अपने जो ओम शांति के जो यानी वो जो लोग हैं ओम शांति वाले सब, तो उनका जब मैं जाता हूँ वहाँ पे कभी कभी, तो माथे पे एक ये दिखता है, बल्ब दिखता है वहाँ लगाया हुआ, जो बाबा जी है वहाँ पे, तो उनके माथे पे ऐसा प्रकाश दिखता है। तो इसका विज्ञान क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है? और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने माथे के बीच में से निकल के आगे तक आया होगा, ऐसा लगता है। तो इसका विज्ञान, इसके पीछे क्या, इसका क्या महत्व है, ये जरा स्पष्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने पटेल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आखिर ये प्रकाश क्या है। देखिए, ऐसा था, हमारे जो ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क जो है, यह प्रकाश का क्षेत्र है। प्रकाश का क्षेत्र है अर्थात क्या, कि जितने भी जो पंच महाभूत में जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व की प्रधानता हमारे मस्तिष्क में, हमारा जो कंठ के ऊपर का भाग है, ये आकाश तत्व का क्षेत्र है। आकाश महाभूत का क्षेत्र क्यों है? क्योंकि हम जो है सूक्ष्म तत्वों का चिंतन मनन कर रहे हैं। सूक्ष्म तत्व का चिंतन मनन करने से हम अभी सूक्ष्म पदार्थों की बात कर रहे हैं। हाँ, एक बार दोहराते क्या, एक बार दोहराओ जरा, मेरा ध्यान अच्छा, थोड़ा इधर आवाज उधर हो गया था। जी। क्या है, मैंने आपको समझाया कि जैसे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का, आपने देखा कि नॉर्थ पोल से कुछ रश्मियां निकल रही हैं और साउथ पोल में जा रही हैं। आपने बराबर। उस बात को समझा? सुन। सूर्य से भी बहुत सारी किरणें विसर्जित हो रही हैं और बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, उत्सर्जित हो रही, रिस रही वहां से। तो जो उत्सर्जन हो रहा है, इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, आप देखेंगे शरीर में एक चमक होती है। कोई कोई बहुत तेजस्वी होते हैं, उनके शरीर में एक चमक है। तो उनके शरीर से एक प्रकार की रश्मियां निकल रही है, उसको फोटॉन्स कहते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक ऐसा प्रकाश पुंज, एक ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जिनका एक प्रकाश। तो जितने भी ऋषि मुनि या जो तपस्वी योगी होते थे, उनके अंदर स्वयं इंद्र तत्व की प्रधानता होती है। क्यों इंद्र तत्व की प्रधानता होती है? क्योंकि वो सारे के सारे यज्ञ और गाय के पास रहते।
जब वो यज्ञ करते हैं, अभी यज्ञ का विज्ञान में आगे बताऊंगा, लेकिन जो लोग भी सूर्य से संबंध स्थापित कर लेते हैं, उनके अंदर अग्नि विद्युत जो तत्व है उसकी प्रधानता होने से उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर से एक प्रकार का प्रकाश पुंज निकलता रहता है। इसलिए कोई भी देवी देवता जो होते थे, उनके पीछे एक प्रकाश पुंज दिखता था। क्यों? क्योंकि वह उनके शरीर से उत्सर्जित होता है अधिक मात्रा में, ये उसका कारण। बराबर। थैंक यू, थैंक यू। भाई महेंद्र द्विवेदी जी, भाई महेंद्र द्विवेदी जी, भास्कर पाटिल जी अपना हाथ डाउन कर लें, सवाल हो गया तो। जी नमस्कार सामान्य जी, आज जो चर्चा हुई बहुत सारगर्भित हुई। क्योंकि मैं गौ संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण को लेकर बच्चों के साथ काम करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को समझाता हूँ गौ माता के महत्व को। क्योंकि आज गौ माता के बारे में आपने कई प्रसंग दिए, तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो गौ माता का किन किन ग्रंथों में उल्लेख है, कौन कौन से वेदों में है, कौन कौन से ग्रंथों में, चूंकि आपने पढ़े हुए हैं, आप बता रहे थे अभी अध्ययन किया हुआ है, तो उनका अगर आप शॉर्ट में बता दें तो बहुत अच्छी रहेगी। बाकी मैं अपना नंबर तो मैं डाले देता हूँ आपके पे। तो किस किस ग्रंथों में गौ माता के बारे में दिया हुआ है वैज्ञानिक आधार पर और या धार्मिक आधार पर, तो वो हमें आप व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, जिससे कि उसका हम प्रचार प्रसार करें। चूंकि ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो आयुर्वेदाचार हैं वह समाज के लिए अपना योगदान दें। तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं भी चाहता हूं कि जो गौ माता के बारे में और जानकारियां हो वो भी मैं लोगों तक भेजूं। कुछ समय पहले एक हमने स्मारका भी प्रकाशन की थी, जिसमें अनेक विद्वानों के लेख आमंत्रित किए थे। सुरहन सुरहन नाम से हमने वो पत्रिका निकाली थी, और लगभग 100 से ज्यादा विद्वानों ने गौ माता के बारे में लिखा था। तो हम चाहते हैं उसका जो दूसरा पार्ट आ रहा है, तो आप अपने नाम से ही एक लेख हमें भेज दें, जिसे हम उस पुस्तक में छाप सकें, जिससे नई जानकारियां भी धर्म पुस्तकों के माध्यम से लोगों के पास यथार्थ पहुंच सके। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर बात कही है, ये आपका समर्पण भाव है और मैं इसका आदर सम्मान करता हूँ। आज हमें आवश्यकता है जुड़ने की, और आज हमें जुड़ के कार्य करने की आवश्यकता है। विद्वानों का सम्मान करने की आवश्यकता है, उनका उनकी बात सुनना चाहिए, सुना जाना चाहिए, और उनके अनुसार कार्य होना चाहिए, शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार कार्य होना चाहिए, और एक ऐसी रूपरेखा, एक रणनीति बनानी चाहिए जिससे हम आगे चल सकें। तो हमें आज वैदिक वैज्ञानिक गुरुकुलों की अति आवश्यकता है। तो आपने जो प्रश्न किया कि गाय का वर्णन कहाँ है, समस्त अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद में अन्यत्र ही गो नामक रश्मियों का वर्णन है। गो नामक रश्मियों का वर्णन, और जब गो नामक रश्मियों का वर्णन करते हैं तो गो नामक रश्मियां सभी द्यूलोक, पृथ्वीलोक और आकाश तत्व में विद्यमान है, लेकिन प्रधानता सूर्य, तारों में, प्रकाशित लोकों में है। चूंकि ईश्वर ने हमें एक ऐसा प्राणी 84 लाख योनियों में दिया है जिसके पास सूर्य केतु नाड़ी है, इसलिए उस इंद्र से हम उस गाय को जोड़ देते हैं, और वो गावो विश्वस्य मातरा, क्योंकि गाय हमें सूर्य की शक्ति, सूर्य से निकलने वाली जो इंद्र नामक तत्व है उसको हमें सुलभ कराती है, और वही इंद्र तत्व पृथ्वी का भी संचालक है। यदि सूर्य ना हो तो पृथ्वी एक सेकंड भी घूम नहीं पाएगी, पृथ्वी की गति रुक जाएगी। इसलिए पृथ्वी को भी गाय की संज्ञा दी है, क्योंकि गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी है, और सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा ही
पृथ्वी का संचालन हो रहा है, इंद्र के द्वारा पृथ्वी का संचालन हो रहा है, इसलिए अन्यत्र गाय गो नामक रश्मि का वर्णन है और गाय की महिमा भी वहां से सिद्ध हो जाती है। तो वेद मंत्रों के 3 अर्थ हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो तीनों मतलब उस तत्व को किसने बनाया, उस ईश्वर की जानकारी, उस तत्व को कैसे बनाया, ये आदि दैविक ज्ञान, और उस तत्व का फिर हम क्या उपयोग करेंगे, इसको कहेंगे आदि भौतिक ज्ञान, जिसको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बहुत सारे प्रमाण हैं और बहुत सारे प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत कर सकता हूं। गांव विश्वस्य मातरः, गाय समस्त विश्व की माता है। माता क्यों है? क्योंकि गाय हमारे जीवन को, पृथ्वी को सूर्य से जोड़ देती। और ये आपको एक अथर्ववेद का मैंने ऋग्वेद इसका प्रमाण दिया, अथर्ववेद का प्रमाण दिया, और ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जी। गाय किससे जोड़ देती है हमें? धन्यवाद, सूर्य से। सूर्य से। धन्यवाद भाई साहब। क्योंकि गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी है और सूर्य केतु नाड़ी इंद्र नामक तत्व को, विद्युत को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती है, और किसी योनि में ये ताकत नहीं है, क्योंकि किसी के पास सूर्य केतु नाड़ी नहीं है देशी गाय के अलावा। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। जीवन चंद उप्रेती जी अपना प्रश्न पूछें। मैं जानना चाह रहा था, अभी बहुत अच्छा विषय चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले भी एक विद्वान बोले थे कि गाय का भक्षण पहले भी करते थे, वो कहीं नहीं करते थे। उसमें गो भक्षण शब्द हर जगह आया है वेदों में। गो भक्षण का मतलब जब अभी आपने बताया है कि जो जो इंद्र शक्ति है वह गाय के अलावा उसको आप भी प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर। केवल आप जब खेचरी मुद्रा लगा करके, जो नेक्टर ग्लैंड से आपके स्पिरिचुअल कॉर्ड से ऊपर से आती है, उसको आप रोकते हैं। इसको भी गो भक्षण कहा जाता है शास्त्रों में, वेदों में। तो वेदों में इसका उल्लेख है कि योगी लोग उसको खेचरी मुद्रा लगा करके उस अमृत रूपी गो, जो आप कह रहे हैं गो, इसी को गो भक्षण कहा गया वेदों में, और उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। उसको कहते हैं कि पहले गाय खाते थे। ऐसा नहीं है, गलत है। तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा था। बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट रखा। और जो आपने बताया पंचकोशी शरीर में जो हेल्थ रेज भी होती हैं, जो आपका अन्नमय कोश है उसके अंदर प्राणमय कोश जो है, उसके बाद जो मनोमय प्राण कोश है, विज्ञानमय कोश है, और मनोमय कोश आपके सूक्ष्म कोश है। तो 5 स्तरीय में जो हेल्थ रेज होती हैं, जो आपके वर्टिकल चलती हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आपके आती है तो वो टिल्ट हो जाती हैं, और टिल्ट होने से उनके वो शरीर में उस अंग को प्रभावित करती हैं। और दूसरी चीज आपने एक और बताई थी कि जो स्पिरिचुअल कॉर्ड से आप, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और आपके थॉट के पीछे एनर्जी चलती है, वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से कांटेक्ट करती है। आपके पूरे सौर मंडल में सब कुछ है विद्यमान। तो मैं इतना थोड़ा सा इसको और चाह रहा था, क्या ये मतलब ये चीज भी गो वाला जो आप बता रहे हैं, इसको मनुष्य भी कर सकता है और उसको इस तरह से ग्रहण करेगा, उसमें योग में पूरा वर्णन दिया हुआ है। थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। गाय मनुष्य तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो गाय है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि देखिए, गाय जो है, मनुष्य भी प्राणी है और गाय भी प्राणी है, लेकिन गाय आपकी सहायता करेगी, आपकी सहायक बन जाएगी, और सहायक बनने के कारण जब वो आपकी सहायता करेगी, अब इसमें गाय सहायता मतलब जो गो नामक रश्मि है सूर्य के अंदर, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, गो नामक रश्मि भी आपकी सहायता करेगी। और ये जो गाय है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में हम देसी गाय के घृत का प्रयोग करते हैं, और उससे हम बीज संस्कार करते हैं, बीज की शुद्धि करते हैं, जहां पर घृत का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य शरीर भी गाय की महिमा से ही बना हुआ है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। यदि उस घृत की प्रधानता ना हो और उस घृत का उपयोग ना हो,
तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी भूमिका है गाय की। तो मनुष्य का शरीर है या योगी का भी शरीर अगर आपको प्रारब्ध प्राप्त हुआ है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपके माता पिता जो है उन्होंने इस गौ माता का इनकी कृपा छाया में ही उन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की होगी, शरीर प्राप्त किया होगा, जिससे एक योगी को जन्म दिया गया। इसको मैं यज्ञ में समझाऊंगा आगे अगले सत्र। भास्कर पाटिल जी, आपने हाथ रेज किया है। भास्कर पाटिल जी। हाँ, मैं एक पूछना चाहता था कि जो जैसे आकर्षण की बात भी हुई, तो जो अपनी आँख जो रहती है, आँख में का जो बीच में का जो काले इसमें का जो टिम्ब रहता है, उसको हम बाउली बोलते हैं मराठी में, आप क्या बोलते हो मालूम नहीं, लेकिन उसके द्वारा भी कुछ आकर्षण हो सकता है क्या, और होता होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, एक बार का मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ। हमारे गांव में हम मेरे एक दोस्त थे, उनके घर पे गए, और वहाँ पे एक उस इलाके में एक औरत थी, हमसे उम्र में बड़ी थी। उसने जब मेरी ओर देखा, तो उसी वक्त में, अभी उस वक्त में मेरा एज क्या था मालूम नहीं, लेकिन मैं कॉलेज में 11वीं 12वीं या तो FY इसके बीच की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त में मुझे महसूस हुआ कि अपने को कुछ तो भी तकलीफ होने वाली है। मैं घर गया, और घर जाने के बाद में मैं यानी बीमार गिर गया, ताप आ गया, और ऐसा मुझे महसूस हुआ था। तो इसके संदर्भ में कुछ आप बता सकते हैं क्या? ऐसा पूछने वाला था। नहीं, आपका प्रश्न एक लाइन में बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अपना जो आँख है ना, आँख की बीच में की जो बाहुली है, उसमें शायद ऐसा है कि वहाँ पे ब्लड नहीं रहता, ब्लड नहीं होता है, और अपनी जो रोशनी है, रोशनी उसके थ्रू ही अंदर जाती, ऐसा लगता है। और उसमें कुछ आकर्षण की शक्तियाँ उसके माध्यम से, आँखों के माध्यम से भी कुछ परिणाम हो सकते हैं क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। क्या है कि आप किसी भी वस्तु को देख क्यों पाते हैं, इस पर विचार करेंगे। किसी भी वस्तु के आप रूप तन मात्रा को देखते हैं, रूप, आंखों से रूप देखते हैं, जीभ से रसेंद्रिय, जीभ जो है वो रस को ग्रहण करती है, रस तन मात्रा को। घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक जो है वो सुगंध लेती है, घ्राण गंध, और कान जो है वो शब्द सुनते हैं, शब्द को ग्रहण करते हैं। तो आंख जो है वो रूप को कैसे देखती है? वो ऐसे देखती है कि उस जिस जिस चीज को आप देख रहे हैं, उनमें से निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले जो आग्नेय तत्व है, अग्नि, अग्नि के छोटे छोटे फोटॉन्स निकलते हैं उस वस्तु के अंदर से, और वो आपके आंखों के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। आंखों के अंदर प्रविष्ट होकर वह आपके मनस तत्व तक जाते हैं। अन्नमय कोश से फिर प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश से मनोमय कोश में जाता है, और मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश में जाता है। विज्ञानमय कोश जो है उस रूप को डिकोड करता है, उसको तोड़कर देखता है कि ये क्या वस्तु है, इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काम। तो जो आप कह रहे हैं कि आंखों से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि जो रूप वहां से रूप जो अग्नि तत्व निकल रहा है, जो विद्युत निकल रहा है सामने वाले वस्तु से, उस विद्युत को आप अपने मन के द्वारा, अपने आत्मबल के द्वारा, अपने मनोबल के द्वारा किस प्रकार से आप उसको कितने बल के साथ आप खींच सकते हैं। मैंने बताया कि एक रस्सी है, एक रश्मिया है, एक धागा है, उस धागे का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आपकी सिद्धि के ऊपर और आपकी साधना और आपका अध्ययन कितना ऊंचा है इस बात पर निर्भर करता। मैं कभी कभी ऐसा सोचता था इसके संदर्भ में, कि जैसे कि हम बोलते हैं जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, ऐसा हम बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड में जैसे ब्लैक होल्स है, तो क्या अपना ये जो पिंड है, अपना ये जो शरीर है,
क्या इसमें भी ये आंखें जो है, क्या ये छोटी सी ब्लैक होल जैसी काम करती होगी क्या? ऐसा भी मैं कभी कभी मैं सोचता था। ब्लैक होल मतलब जहाँ जहाँ कोई पदार्थ, जहाँ पर जो पदार्थ है वो बड़ा वो ऐसा पदार्थ है कि वहां पर कोई प्रकार का प्रकाश नहीं है, वहां पर सत्व गुण नहीं है। अब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा हमने नहीं की है, लेकिन जहाँ पूर्ण अंधकार है और जहां पर जो है जितने भी वहां पर पदार्थ तो है लेकिन वो प्रकाशित नहीं है, अप्रकाशित है। और ऐसे ऐसे स्थान को जो है ब्लैक होल कहा जा सकता है। तो अगर आंखों के बीच में, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई स्थान है जहां पर कोई प्रकाश नहीं है, तो कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो आंख है वो आलोचक पित्त से बना हुआ है। आलोचक नामक पित्त, आलोचक पित्त मतलब जल और अग्नि से मिलकर ये हमारा जो चक्षु है ये आलोचक पित्त से बना हुआ है। लेकिन सभी स्थान में ये जो पदार्थ है ये सभी स्थान में नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्थान में ना हो जहां पर अंधकार भी हो, और उस अंधकार की कुछ ना कुछ अवश्य उपयोगिता होगी। इसका विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ निकल के आएगा। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश। थैंक यू। समय की पाबंदी है। अभिषेक जी, ये आपका आखिरी प्रश्न होगा और इसके बाद समाप्ति की घोषणा भी आप कर लेंगे। अभिषेक जी। धन्यवाद श्री जी। मेरा प्रश्न जो है इसके दो हिस्से हैं। ये जो वैदिक साहित्य है इसमें पिछले 100 साल में कितना शोध हुआ है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं इस पे काम कर रहे हैं, और क्या क्या अभी की समस्याएं हैं जो आ रही हैं इस पे, और जो पुराना शोध है उस पे, पुरानी चीजें हैं उस पर क्या कुछ नवीन टीकाएं लिखी गई हैं, नवीन नई कमेंट्रीज भी लिखी गई हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि आप इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या चल रहा है। धन्यवाद। अगर मैं 100 साल की बात आप कर रहे हैं तो 100 साल में जो मैंने जाना है, क्योंकि मैं 100 साल के सभी अनुसंधानों को मैंने नहीं पढ़ा है, पर मैं जिन जिन विद्वानों के पुस्तकों को मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं वर्णन करूंगा कि अब एक तो हमारे पास जो सर्वसुलभ है वो तो आयुर्वेद है ही, जिसमें मैं महर्षि चरक और सुश्रुत संहिता और द्रव्य गुण विज्ञान एवं अष्टांग संग्राम महर्षि वाग्भट का, इसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो इसके ऊपर तो आयुर्वेद के ऊपर तो लगातार रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरे विषय जैसे अगर मैं सृष्टि विज्ञान की बात करूं तो सृष्टि विज्ञान में जो है इसमें महर्षि दयानंद का जो है कुछ इसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में है वर्णन। फिर इसमें सृष्टि विज्ञान में जो है इन्होंने भी जो अभी आचार्य अग्निव्रत जी हैं, ये भी अच्छा उसमें कार्य इन्होंने किया है महर्षि ऐत्रेय के ऊपर। इसके पहले जो है एक ये पंडित राम शर्मा आचार्य जी थे, बहुत फेमस। तो उनका मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, 16 संस्कार के बारे में मैंने अध्ययन किया उनका। तो कुछ चीजें वहां से, कुछ वैज्ञानिक चीजें वहां पर समझ में आई। वो भी बहुत बड़े शोधकर्ता थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जौ, गौ माता को जौ खिलाकर गोबर से जो जौ प्राप्त होता था उसकी रोटी बनाकर उसका सेवन करते थे, और बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे वो। और इसके बाद जो है महर्षि ये अपने जो है शंकराचार्य का भी बहुत उनका तो कार्य है। तो उनके बारे में भी कुछ मैं तंत्र विद्या आदि जो है उसके बारे में भी मैं अध्ययन करता हूँ। और इसके इसके बाद जो है जो ये है अपना आयुर्वेद का जो है इसका तो अध्ययन मैं कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद में भी बहुत कुछ हमको मिल जाता। तो जो शोध है वो इस प्रकार से जिनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ
वह इस प्रकार से मैंने आपको बताया। बाकी और भी लोग हैं, जैसे एक नागराज जी का मैंने सुना था, वहां पर गया भी था मैं, और उनके साथ मेरी चर्चा भी हुई थी। तो वो भी उस कुछ विषय में अनुसंधान कर रहे हैं। के नागराज जी की आप बात कर रहे हैं? ये एक नागराज करके हैं, इनका भी कहीं कुछ मतलब ये एक कोई विद्वान हुए थे बीच में, जो वेदों पर जिनका चिंतन है। तो इनका भी जो है उसमें चिंतन, इनके कुछ प्रयोगशालाएं भी हैं, कुछ इन्होंने अपने सेंटर्स भी बना रखे हैं, जहाँ पर कुछ चिंतन मनन चलता है, कुछ अध्ययन होता है। सरकार की तरफ से और प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से इस तरह का कुछ काम किया गया, जैसे कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर के महाराजा ने बनवाया से 125 साल पहले, और फिर भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में एक है। तो इस तरह के चीज़ों पर जहाँ पर कुछ काम हो रहा हो। हाँ, तो एक है, जैसा अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम करके शुरू किया है, हम्म, जिसमें वहां पर भी कई सारे शास्त्रों के विद्वान संग्रह, वहां पर भी बातें होती है। और हर एक हमारे यहाँ पर भी था, महाराष्ट्र में नासिक में एक केंद्र था। वहां पर भी जो है वहां पर भी एक विद्वान कोई आचार्य थे, उनके नाम से वहां पर, जो कि ध्यान साधना वगैरह योग पर वो लोग काम करते हैं। वो योग और साधना पर ज्यादा उनका फोकस है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब परंतु क्या है कि हमें पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। एक ऐसा तंत्र जिसमें हम अपने समाज को बांध सके, एक एक तंत्र बनाने की आवश्यकता। जी। तो अभी वो तंत्र बना नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु हम सब अगर चाहें मिलकर, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। आपसे बात हुई और आपके आ, वाणी और विचारों को सुन के, और जो आपने जिस तरह से वक्तव्य दिया उसको सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। महाराष्ट्र के उस स्थान का नाम है केवल्य धाम, लोनावाला के पास में। जी, कुछ केंद्र करके भी नाम है शायद। नागराज जी का तो जीवन विद्या है ना? हाँ, उनका जीवन विद्या नाम से। जी जी। अभिषेक जी, अभिषेक जी, आचार्य अनंत पाठ जी, अंतरंग आनंद जी। जी प्रभु। आपको सुनाई दे रहा है ना मेरा? हाँ हाँ हाँ। मैं अभी इनको क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं। स्वर्ण जी महाराज है क्या? महाराज है ये क्या? यानी मुझे मालूम नहीं, मैं लेट जुड़ा हूँ ना। तो अभी उन्होंने जो सब्जेक्ट किया, जो विषय निकाला है, तो उसके संदर्भ में कुछ कही है, श्री जी से एक्चुअली बोलिए। नहीं, उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। मेरा कुछ नहीं ये नहीं। नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो इन्होंने जो बोला कि अभी तक जो जीवन है, मनुष्य का जीवन जो है ना, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकृति विचार स्मृति न बंटनंच, यानी जो अभी तक का जो जीवन मनुष्य का जो है, जो विकास है, वह विकास भौतिक मानसिक आध्यात्मिक त्रिस्तरीय नहीं है। और कहीं कोई भौतिक स्तर पर विकास कर रहे हैं, कहीं कोई मानसिक स्तर पर, कहीं आध्यात्मिक, तीनों का एक साथ जो विवेकपूर्ण विकास है वह नहीं हो रहा है।
और लेकिन साधक लोग कर रहे हैं, योग साधक लोग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने 2-4 नाम बताए, उसमें है हमारे जो हम लोग जो साधना कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की। आपने जो प्रश्न किया था आंखों पर, अभी आंखों की ज्योति से ज़्यादा पावरफुल ज्योति है आंखें बंद करके, जो अवधूत साधना में होती है। मैं खुद एक अवधूत साधक हूँ, तो इसीलिए जो अवधूत साधना जो भगवान शिव की जो आपने अवधूत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब आप शरीर से बाहर होकर के और फिर पूरे विश्व ब्रह्मांड में अपने नियंत्रण को स्थापित करते हैं और आपका और अस्तित्व जो होता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, यानी शिव के साथ आप एकाकार हो जाते हैं, यानी अवधूतो द्वितीय महेश्वरः कहते हैं। तो दूसरा द्वितीय महेश्वर मतलब शिव का रूप शरीर में संसार में जो रहता हुआ चलता हुआ व्यक्त करते हैं, तो वह साधना है। तो उस साधना में अब दिव्य ज्योति की साधना है वो, और अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार की साधना है। यानी जो भगवत गीता में कहा गया है सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, यानी मैं ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है, तो बाहर भीतर दोनों तरफ ब्रह्म है। इस ब्रह्म भाव के साथ जो साधना करने की जो साधना है, यह साधना मतलब अभी तक मनुष्य जो है वो मणिपुर चक्र से ऊपर नहीं उठना जान रहा है। अभी तक का जो मानव समाज है वो आहार निद्रा व मैथुन में जी रहा है, और इसी कारण से उसी की जो व्यवस्था है, जो सरकार चल रही है, वह सरकार भी उसी प्रकार चल रही है। और पूरी व्यवस्था में जो व्यवस्था को मनुष्य को ईश्वर से मिला करके अनाहत चक्र से ऊपर, अनाहत मतलब हमारा हृदय, और उससे ऊपर फिर विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार, यह इन जो सात्विक चक्र हैं, इनको हम कहते हैं। इन चक्रों की साधना के साथ समाज व्यवस्था और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का जो कार्यक्रम है, वह अभी वह कहीं नहीं है, और जो है वह ऋषिकुल परंपरा में है, ऋषि महर्षियों के द्वारा है। और जैसे मुकेश स्वर्णकार जी जैसे लोगों के द्वारा यह समझा जा रहा है, इसीलिए वो व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चेतना में जो इनकी जो समझ है वह विज्ञानमय कोश के स्थिति का समझ है। अभी तो मनुष्य प्राणमय कोश में भी प्रवेश नहीं कर पा रहा, जो अभी हमारे उप्रेती जी कह रहे थे कि मनुष्य अपने अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए जो हमारी श्वास प्रश्वास जो प्रक्रिया है कि हम सांस लेते हैं, तो अभी अनुलोम विलोम भी भौतिक स्तर पे करते हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो 3 स्वर है, उसको भी हम मिलाने का कार्यक्रम नहीं जानते अपने शरीर लेवल पे। तो ये बाएं नासिका दाएं नासिका को कैसे बैलेंस करना है, यह भी है चंद्र सूर्य को बैलेंस करना। तो ये सारी बातें अभी नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम गुरुकुल स्थापित करें गांव-गांव में, घर-घर में, और हमारे मुकेश स्वर्णकार जी जैसे जो साधक हैं, वह साइंटिस्ट हैं ये व्यक्ति, मतलब ये मूलतः, और इन्होंने विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय इतना सरल रूप में प्रस्तुत किया कि मैं उनको साधुवाद हर समय मैं जब सुनता हूँ तो तीसरी दुनिया में पहुँच जाता हूँ, और लगता है कि यह अलौकिक शक्तियाँ देखो अब इनके माध्यम से आ रही है धरती पर, जो हम अवधूत गीता में पढ़े हैं। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भास्कर भाई आपको यही कह रहा हूँ कि इसको जोड़ना है, और जितनी जो प्रयास हो रही है हमारे श्री भाई जैसे लोगों के द्वारा गुरुकुल में, और हमारा अभिषेक भाई सभी तरह की शक्तियों को एक जगह लाकर एकत्रित करके काम कर रहे हैं, तो यह मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बन ही जाएगा। जी धन्यवाद। सर कुछ कहना चाह रहा था, अगर याद है तो। नमस्कार जी आनंद जी। आचार्य जी नमस्कार, मैं कुछ हाँ बोल प्रभु, सकता हूँ? हाँ प्रीति जी, अरे मैं थोड़ी एडमिन हुआ, मैं तो मेरे तो उन्होंने पूछा मैं था कौन है एडमिन? मैंने हाथ खड़ा किया है, अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद ही एक बोलने वाला हूँ। जो भी आप बोलिए ना, मुझे क्या। मैं बोलूँ? मैं ये कह रहा था ना आपसे कि जो इन्होंने एक महत तत्व बताया, महत तत्व ना, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था। उस वक्त हाथ उठाया था मैंने, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने। मैं उसके बारे में बताना चाह रहा था। महत तत्व जो है, जब आप जो गर्भाधान वाले से जो प्रोसेस हम लोगों के है सनातन धर्म में,
कि गर्भाधान क्रिया से होता है ना, वो क्यों होता है, उसका रीजन ही यही था कि जब 2 महीने का गर्भ हो जाता है तो उस वक्त जो है वह जो सीड्स होते हैं, 3 सीड्स हैं आपके, 3 सीड्स क्या है, एक फिजिकल सीड है, एक मेंटल सीड है और एक इमोशनल सीड्स है। तो फिजिकल सीड्स जो है 2 महीने में हार्ट पर अंदर जो उसको कहते हैं रेड पल्स उसका कलर होता है। अगर जो क्लिनिवेंस हैं जो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो लाल रंग का दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी चिप्स, एक जिस तरह से आपका चिप्स काम करती है ना, उस तरह से उसमें चिप्स होती है, उसमें आपका पूरा भाग्य उसमें रहता है। आपके जो जीन्स माँ बाप के आते हैं वो 2 महीने में ही निर्धारित हो जाता है। तो उसके बाद उसके मनोमय कोष में जो है इमोशनल का उसके जो स्टेट्स होता है वो क्या कहते हैं, ये रेड रोजी कलर का होता है और एक ब्लू पल्स होता है जो आपके मेंटल का है, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा कंट्रोल करना कहते हैं। तो ये चीज ये स्पिरिचुअल, ये जो 3 बॉडी है आपके ना, मेंटल और इमोशनल और ये जो आपका बाहर का फिजिकल बॉडी है, इन तीनों को मिलके वो सिल्वर कॉर्ड से आपके मिल करके वो स्पिरिचुअल कॉर्ड से मिलते हैं। और यही खेल है जीवन और मृत्यु का, और इसमें ही आपका भाग्य छिपा रहता है। और जो योगी लोग होते हैं वह इसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर, आप चिप्स डालते हैं तो वो क्या करता है, वो सब पढ़ लेता है, सामने आ जाता है। इन द सेम वे योगी लोग उस चिप्स को पढ़ के आपके पूरे भाग्य को बता देते हैं कि कब आपकी डेथ है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है। वो लोग देख के, उसका कलर देख करके, वो जो हल्का लाल हो जाता है और उसमें पीलापन हल्का सा किनारे आता है तो बता देते हैं कि आदमी मृत्यु को जाने वाला है, और उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं वो। तो ये है उनके 2 महीने में, और उसके बाद 2 महीने बाद आपके मेंटल वाला पास आता है और इमोशनल एंड देन मेंटल, लास्ट में मेंटल। तो ये जो गर्भाधान वाली क्रिया उसके अंदर ये चीजें सब उत्पन्न हो जाती हैं, उसका भाग्य भी सब निर्धारित हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक तो बात ये थी। और दूसरा बात जो है, जो आपने कही कि जो हमारी विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और जो है रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां जब तक आप भेदन नहीं करेंगे तब तक आप सहस्त्राचार पर नहीं पहुंच सकते हैं। वह ब्रह्म ग्रंथि अनाहत और विष्णु ग्रंथि का और रुद्र ग्रंथि, बहुत से लोग जो यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं, बड़े अच्छे साधक होते हैं, वो आपके आज्ञा चक्र मतलब आपके विष्णु ग्रंथि तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मान लीजिए उनकी डेथ हो गई तो क्या होता है, वो ऐसा जन्म लेते हैं कि उनको वहीं से स्टार्ट होकर के वो फिर आगे बढ़ते हैं। एक केवल योग ऐसी चीज है जो आपके साथ जाती है, जहां तक आपने साधना की है इसी के ऊपर आपको आगे साधना करनी होगी, केवल ये योग जाता है। एडिशन करना चाहता, सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, थैंक यू। मैं बोलूं क्या? अभिषेक जी, अभिषेक जी, दो मिनट मैं बोलूं जी कुछ? किसका जवाब नहीं आ रहा? आचार्य अनंत रंग आनंद जी भी कुछ बोल नहीं रहे। मैं श्री जी भी मदन कुछ बोल मोहन, नहीं, श्री जी भी नहीं कुछ बोल रहे, शायद आवाज नहीं आती होंगी। बोलिए बोलिए मदन मोहन जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैं ऐसा इतना ज्यादा तो ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, लेकिन एक वाक्य मैंने कई बार सुना है अपने वेदों में, कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो परमात्मा हम सब जीव जंतुओं का और मानव का सबका हिसाब किताब रखता है। तो मैंने कल्पना की है कि किस तरीके से ये संभव है, उस पर मैं 2 लाइनें अपनी 2 मिनट में कहने का प्रयास करूंगा। जिस बोलिए। तरीके से कंप्यूटर जो है इतनी सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, और आज एआई के युग में हम जी रहे हैं,
तो मानव के शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई पेन ड्राइव, फ्लॉपी, कंप्यूटर चिप वगैरह हो सकती है, जो हमारे मन के अंदर के जितने भी भाव हैं, not only our deeds but even the thoughts and decision taking process of our mind is recorded there. और वो परमात्मा ने कहीं कॉपी पेस्ट करके उसके सुपर कंप्यूटर तक पहुंचती है, और उस सुपर कंप्यूटर पर एआई के द्वारा मार्किंग सिस्टम भी हो सकता है कि हम कितने सतोगुणी हैं, कितने रजोगुणी हैं, कितने तमोगुणी हैं। सतोगुणी का मतलब है हम निस्वार्थ सेवा भावना से समाज को जोड़ने का काम करते हैं। रजोगुणी के अंदर हम पैसे के बल पर समाज को अपने या तो उसका दुरुपयोग करके पैसे के प्रभाव में अपने समाज को अपने अधीन करते हैं, या सदुपयोग करके जो है एज ए ट्रस्टी यूज करते हैं। और तमोगुणी के अंदर हम गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पर चलकर समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा भी कर सकते हैं और अत्याचार भी कर सकते हैं। तो इन तीनों के भाव को रिकॉर्ड करने के बाद, मार्क्स देने के बाद, परमात्मा जिस तरीके के हमारे मार्क्स होते हैं उसके अनुसार हमारे को विचार देता है। विचार देने के बाद हमारी बुद्धि और हमारा मन उस पर निर्णय करता है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर डीड्स, बट he is having a super control over all of us to give the results according to the time. समय बलवान है, समय के अनुसार कभी किसी चीज का पलड़ा भारी, कभी किसी चीज का पलड़ा भारी। तो वो भारत भूमि के ऊपर विश्व की सभी सभ्यताओं को अपनी प्राकृतिक संपदा का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए सभी सभ्यताओं को फलने फूलने का मौका देता है। और ये सिद्ध होता है इससे कि कौन सी सभ्यता जो है कितनी अच्छी है, कितनी जो है समाज के लिए उपयोगी है। इसका निर्णय भारत भूमि पर ही होता है। तो इसीलिए देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भारत भूमि का महत्व जो है, देवताओं ने बहुत कुछ कहा है। ये हमारे आचार्य जी और आज ये आए थे अनंतराग जी, ये कई विद्वान यहाँ बैठे हैं। यदि इस दिशा में सोचेंगे तो मेरे ख्याल से वो मेरी शंकाओं को दूर कर पाएंगे कि किस तरीके से परमात्मा जो है इस सृष्टि को कंट्रोल करता है, चलाता है। और मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, ये बात भी इसी से सिद्ध होती है। धन्यवाद। ये आपने जो एक बात कही है कि ईश्वर सबका हिसाब किताब रखता है, यह ईश्वर सबका हिसाब किताब रखता है महत तत्व में, जो आज हमने चर्चा की। ये जो महत है, ये महत संपूर्ण सृष्टि का निर्माण इसी महत तत्व से होता है। तो आप जो कुछ भी कर्म करते हैं वह पदार्थ के रूप में, चूंकि वह महत तत्व से बना है, तो वह महत तत्व में ही विद्यमान हो जाता है। तो महत में जो है सारे पदार्थ उपस्थित है, और उसके बाद आप नया शरीर कैसा, कौन सा शरीर आप धारण करेंगे, यह आपके, फिर ईश्वर ये देखता है। ईश्वर तो स्वयं विद्यमान है हर जगह पे, तो वो आपके कर्मों के अनुसार, उन पदार्थों के अनुसार जिन पदार्थों की निर्मित आपने की है अपने आत्मबल से, अपने बल के द्वारा, उन सबके अनुसार जो है वह फिर आपको नया पदार्थ प्रदान करता है, क्योंकि शरीर भी आपका पदार्थ है। तो जो आपने पदार्थ की निर्मित की, वही पदार्थ आपको शरीर के रूप में फिर प्राप्त हो जाता है। ये इसका क्रिया विज्ञान है। बिल्कुल, तो आपकी बात सही जी, आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं ये कहूंगा कि इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर जो वानप्रस्थ आश्रम और उसके अंदर है, हमको इच्छाएं अपनी कंट्रोल करने की शिक्षा दी जाती है, ताकि मरते समय यदि हमारी जो इच्छा होगी, अगला जन्म जो है हमारे को उसी इच्छा के अनुसार ही मिलता है। इसीलिए यदि हम निस्वार्थ सेवा भावना से कर्म करें और अपना सब कुछ समर्पण कर दे परमात्मा को, ये करते हुए तो काम करेंगे, तो हमारी इच्छा कुछ भी नहीं होगी और हम मोक्ष प्राप्ति को अग्रसर होंगे। लेकिन ये सारी चीजें संभव तभी होगा जब आप वेदों को पढ़ेंगे, जब वेदों की ऋचाओं को जानेंगे, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है।
और जब तक आप ईश्वर की वाणी, ईश्वर कह रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं, तब ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर का इस सृष्टि के साथ क्या संबंध है। तो इस विषय में हम जानेंगे। आपकी बात का समर्थन करते हुए वेदों का ज्ञान उपयुक्त हो सकता है, लेकिन कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पोथी पढ़े पढ़े जग मया, ज्ञानी भया न कोई, ढाई आखर पीर का, पढ़े सो ज्ञानी होए। तो गांधी जी ने भी 1948 में जो ताबीज लिखा है, वो दूसरे की पीड़ा समझकर उसको अपने निर्णय का, उसको अपने भाग्य विधाता बनाने का प्रयास करें। हम समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को यही उसके अंदर, और दूसरे की पीड़ा समझकर हम उसकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो क्या है कि ये कबीरदास जी ने कहा उसको आप मानेंगे या ऋषियों ने कहा उसको मानेंगे? मेरा एक प्रश्न आप सबसे। सर एक मैं बताता हूँ इसका उत्तर, आज हाँ। अगर इजाजत दे तो। बोलिए। हेलो, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी उप्रेती जी बोलिए। एक मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूँ। ऐसा है, देखिए अभी आपने कौन बोल रहे थे, मदन मोहन जी बोल रहे थे, जोशी जी सुनिए, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। ऐसा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ बात सुन पा रहे हैं? अरे भाई सुन रहे हैं सुन जी। पा रहे हैं हम तो। एक मिनट, मेरा ये तो खुल तो नहीं रहा है ना, चक्कर यही हो गया है सब। असल में हम भी थोड़ा सा ये, हाँ चलिए, हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था आपके उत्तर का, देखिए जो आप कह रहे हैं कबीरदास जी ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, बिल्कुल उन्होंने क्या बात कही जानते हैं? वो लोग बहुत बड़े स्तर के योगी लोग थे, संत महात्मा लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब मैं आपको इसका पूरी बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, माफ करिएगा मेरा ये गड़बड़ा जा रहा बराबर। तो उसमें यह है, देखिए शास्त्र क्या है, शास्त्र वेद पुराण को पहले समझिए है क्या। जिसने वेद पुराण लिखा है, क्या किसी यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ा था? नहीं। तो जिसने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं डिग्री नहीं ली है, वेद पुराणों को लिखा है तो कैसे लिखा है, पहले इस पर विचार कर लेते हैं। जो शास्त्र, हम कहते हैं ये विद्वान आदमी है और ये शास्त्री है, विद्वान आदमी को शास्त्री कह देते हैं। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं उसको शास्त्री कहता हूं जिसको श्वास रूपी अस्त्र का ज्ञान है। श्वास रूपी अस्त्र का ज्ञान रखने वाला ही शास्त्री है। अब आप बताइए कैसे हुआ हो। अब जब आप अपनी श्वासों को समझ लेंगे और अपने आत्म स्वरूप में प्रविष्ट हो जाएंगे, तो आपके इस हृदय से, आपके मनोभाव मनोकोश से जो शब्द निकलेगा वह शास्त्र होगा। तो इसीलिए जिन ऋषियों ने, जो मुनियों ने लिखा है, वे शास्त्री थे एक्चुअल। उन्होंने जो यहाँ से निकला है ना, वो चीज रख दी है और जिसको हम अनुसरण करते जा रहे हैं। तो ये जो कबीरदास जी थे, ये उसी स्तर के लोगों में से थे जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू। और श्वास, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा समझना है तो 7 से 8 बजे मेरा सवेरे योग क्लास होता है, आप उसमें निःशुल्क है, आप यू कैन अटेंड दैट। थैंक यू। उप्रेती जी, उप्रेती जी, हाँ जी जी सुन रहे क्या उप्रेती जी, सुन रहे? जी सुन, हाँ लिंक भेजिएगा। अभिषेक जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ अभिषेक जी है क्या? वो तो सब चले गए ना शायद, रिकॉर्डिंग बन हो गई। मैं भेज दे, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में, वैसा है। इसमें चैट में डाल रिकॉर्डिंग दीजिए। चल रही है अभी। ये तो संचालक का काम है ना फिर, सबको, यानी किसको ने कैसा। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभिषेक जी है, 2 मिनट जरा उप्रेती जी की बात पर बोलता हूँ मैं। उप्रेती जी ने पहले के संवाद में जो बताया था ना, उप्रेती जी सुन रहे हैं ना आप? हाँ यस यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। आपने जो बताया था कि सहस्रार चक्र का तो साधना के बिना वो नहीं हो सकता, ऐसा मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं। ऐसा लगता है मुझे कि कोई साधक भी नहीं होगा तो भी शायद उसके भाग्य में अगर होगा तो वो
शस्त्रार का जो द्वार होगा उसका वो खुल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, यस 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 यस, सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडलिनी जागरण वाली जो प्रोसेस होती है वो आपकी कई तरह से जागृत हो सकती है। देखिए, नंबर 1 आपका भाग्य, नंबर 2 महान आत्माओं की कृपा, गुरु की कृपा, नंबर 3 आपका योग की प्रक्रियाओं का अभ्यास, और उसके अलावा नंबर 4 मेडिसिन होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उसको खा करके कर सकते हैं आप। तो ये देयर आर सो मेनी प्रोसेस टू अवेनिंग द कुंडलिनी। वो हम आप उसको अंदर, ये मैं कोई अमूमन किसी की तो पैदा होते ही जागृत हो जाती है भाई, तो वो गॉड गिफ्ट है, उसको मैं बता तो रहा हूँ। अगर आपने इस जन्म में तप योग करके अभ्यास करके अपने को आज्ञा चक्र तक पहुंचा दिया और किसी की डेथ हो जाती है मान लीजिए, तो वो फिर रिवर्स लेगा, लेकिन उसका यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या कहा मैं, इसका मतलब आपने सुना नहीं उसको, इसका मतलब ये हुआ वो पहले से ही ऑलरेडी जागृत है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं उसको शास्त्र पढ़ने की, उसने तो सब काम कर रखा है। और यदि उसने यहाँ से आज्ञा से सहस्त्रार पर पहुंचा दिया तो तब वो रिवर्थ नहीं होगा उसका, क्योंकि उसको मोक्ष केवल की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और वो अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर लेता है, कर्म बंधन से हट जाता है। ये दिस इज द प्रोसेस। कोई कोई अलग से कर लीजिएगा डिस्कस, सवेरे 7 से 8 रहता मेरा क्लास। शायद इसी को प्रारब्ध कहते हैं। यस 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 यस, और मैंने बताया ना, वही प्रारब्ध जो है आपके जो 3 सीट्स होते हैं, एक फिजिकल बॉडी का सीट होता है, एक मेंटल और इमोशनल, मैंने बताया। वो जब आपके गर्भधान होता है उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद और 6 महीने बाद 3 सीट्स आपके वो स्थापित हो जाते हैं। और जो आपके फिजिकल बॉडी का सीट है, दैट इज द मेन, वो क्या होता है, उसके अंदर वो चिट्स होती है जिसके आपके भाग्य लिखा होता है। इसीलिए जो योगी लोग उसको पढ़ लेते हैं और आपके भाग्य के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं। और वो बनता कैसे चिट्स, वो आपके माँ बाप और आप उनके कर्मों के आधार पर, वो जीन्स के आधार पर वो ऑटोमेटिक जो जैसे उसके कर्म होंगे, जैसे उसका प्रारब्ध होगा, जैसे उसके माँ बाप के कर्म होंगे, वो सब मिल करके उसका निचोड़ उसमें सब भरा होता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा कि योग का अर्थ क्या है ऋषियों के अनुसार। योग का अर्थ मैं थोड़ा सा बता रहा था। हाँ यस यस, बोलिए बोलिए। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ये है कि अपने आप को, मतलब जो मैं हूं, अपने आप को सृष्टि से जोड़ लेना। योग का अर्थ है जोड़ना, लेकिन किससे जोड़ना है? अपने आप को सृष्टि से जोड़ना। जब आप अपने आप को सृष्टि से जोड़ लेंगे तब आप सृष्टि को जान लेंगे, और जब आप सृष्टि को जान लेंगे तब आप सृष्टि के अनुसार, ईश्वर के अनुसार कार्य करने लगेंगे। और जब आप ईश्वर के अनुसार कार्य करने लगेंगे तो आप आनंद को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप ईश्वर के अनुसार कार्य करें। तो योग का अर्थ है अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ लेना, और जोड़ने का मतलब है इस समस्त सृष्टि को अपना परिवार मान लेना। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को इस तरह भी कहा जा सकता है। अब इसका उदाहरण है कि महर्षि वशिष्ठ, आपको जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे, वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अनेक लोकों में मीटिंग्स करने जाते थे। तो ब्रह्मर्षि की उपाधि उसको मिलती है जो सशरीर दूसरे लोकों में भी जा सकता है, अनेक लोकों में भ्रमण करके और वहां की खोज खबर लेके, वहां की चिंता करके, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, इसकी चिंता भी वो ब्रह्मर्षि करते थे। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि योग किसको कहते हैं। नहीं सर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। योग का सीधा सा मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो ईश्वर की आत्मा, जो परमात्मा का हमारे अंदर अंश है, जीवांश, जिसको जीव आत्मा कहा जाता है, जब वो मिल लेता है। इसको एग्जाम्पल से मैं छोटे से बताना चाह रहा हूँ सभी को कि अगर एक मेले में बच्चा है छोटा, वो गया और खो गया,
तो माँ चिल्लाता है और माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वहां पर हल्ला गुल्ला और सब चल रहा है। इसी तरह से हमारे शरीर में द्वंद्व चलता है। जब उस द्वंद्व को आप हटा देंगे तो आप आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। ये योग कराता है, नंबर 1। नंबर 2, आप दृष्टा हैं और दृश्य है सामने। दृष्टा है पुरुष तत्व है हमारे अंदर। वो पुरुष तत्व क्या है? बुद्धि और चेतना के द्वारा वो पुरुष तत्व जो है हमको क्या करता है? दृश्य दिखाता है। दृश्य मतलब प्रकृति। और जब हमारे इस आत्मा का और ये जो हमारा दृष्टा का और दृश्य से संयोग होता है, तभी हमारे पास दुख के पहाड़ आने लगते हैं। ये निश्चय समझ लीजिए आप। इसके लिए योगी क्या करता है? अपने दृष्टा जो स्वरूप होता है, क्योंकि जो दृष्टा जो देखेगा उसमें वो अपनी वृत्तियों के हिसाब से ही देखता है, और वो जो दृश्य की आत्मा होती है वह उसी स्वरूप में प्रकट होती है, और वह उसी को अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेता है जो दृष्टा है। तो हमको क्या करना है? हमको वो जो दृश्य देखना है, उस दृश्य को, और जो अपना हमारा बुद्धि और चेतना जो काम कर रही है उसको, और हमारी चित्त वृत्तियों को शांत करके हम उस स्वरूप को हमको अपने आत्म रूप में लाना है और आत्म स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो अपने आप ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ये तो खैर इतना बड़ा डिस्कशन है, सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरा इस पर वो नहीं है, सॉरी, थैंक यू। नमस्कार जी। एक लाइन में स्वर्ण जी ने जो कहा उसी बात को मैं समर्थन करते हुए एक लाइन बोलना चाह रहा था कि जो सबके हित की बात करे और स्वार्थ को अपने इग्नोर करे, उसी बात को जो है मतलब जो है ये कहा जा सकता है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना। सभी आचार्य महानुभावों को मैं ये भी एक अभी जो स्वर्ण जी ने कहा उस पे, या फिर प्रतिनिधि जी ने जो कहा उस पे मुझको एक शक हो रहा है कि योग क्या है। एक तो प्रकृति के साथ जुड़ना या फिर परमात्मा के साथ जुड़ना। तो हम लोग जहां पे भी जुड़ेंगे वो प्रकृति या परमात्मा के बाहर की तो चीज हो नहीं सकती। तो हम लोग अगर कहीं पे भी जुड़े हैं तो हम लोग योग में ही है, ऐसा कह सकते हैं ना। मतलब समझिए, मैं गौ सेवा करना चाहता हूँ तो मैं योग कर रहा हूँ। मैं समाज के हित के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं योग कर रहा हूँ। मैं भारत पुनर्निर्माण करना चाह रहा हूँ, सिस्टम को ठीक करना चाह रहा हूँ, तो भी योग ही कर रहा हूँ। ऐसे भी देख सकते हैं ना। या फिर मैं इसका थोड़ा समझिए, मैं शशांक जी से निवेदन करूंगा, साधु का थोड़ा सा विकास वो परमात्मा की इच्छा नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छा है, सबके हित की बात करना सब बढ़िया है। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, आप इस सिद्धांत को नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप सृष्टि विज्ञान को नहीं जानेंगे तो आप निस्वार्थी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण है कि आपका शरीर, आपका मन, आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश विकसित नहीं होगा जब तक, तब तक जो है आप किसी ना किसी पदार्थों से आपका आकर्षण रहेगा। और वो आकर्षण तो है, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आकर्षण जो रहेगा, और रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने से आपके अंदर आकर्षण का भाव, स्वार्थ का भाव किंचित मात्र रहेगा। इसीलिए जब आप सृष्टि, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मैं कोई कार्य करूंगा, मैं गौ सेवा करूंगा, तो गौ सेवा करना ठीक है, लेकिन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है कि गाय को किसी प्रकार की हानि ना हो। उसके विज्ञान को समझने के लिए आपके गाय के विज्ञान और सृष्टि के विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो बिना विज्ञान को समझे सृष्टि के आप किसी का हित भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हित करने के लिए आपको पदार्थ विद्या की आवश्यकता है, और पदार्थ विद्या संपूर्ण वेदों में है। इसीलिए जो पदार्थ विद्या को जान लेता है,
पदार्थों को, सूक्ष्म पदार्थों को देख लेता है, जो उसके दर्शन कर लेता है समाधि अवस्था में, उनको ऋषि कहते हैं। और वह ऋषि ही ईश्वर के नियमों पर चलने के उनका सामर्थ्य आ जाता है। तो हम साधारण नहीं कह सकते कि हम कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो वो योगिक क्रिया हो रही है। हमें पहले जान लेना होगा कि इस क्रियाओं के पीछे कौन से सृष्टि के सिद्धांत काम कर रहे हैं, और वो सारे के सारे हमारे ऋषियों ने बताए। जी जी जी, ये बहुत साधारण नहीं बढ़िया, है, बहुत धन्यवाद जी। ये नहीं, वही तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं धर्म आ जाता है। व्यक्ति का धर्म या फिर किसी भी चीज का धर्म जो है, उस हिसाब से उसने कर्म करना। रावण का कर्म या फिर राम का कर्म उसके धर्म के हिसाब से अगर है तो वो योग में है। अगर राम रावण की तरह बर्ताव करे या फिर रावण राम की तरह बर्ताव करे तो योग नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ईश्वर के नियमों के अनुसार यदि आप नहीं चलेंगे तो वो योग नहीं माना जाएगा। अब ये विषय देखिए, मैं एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं, परंतु ये एक लाइन में उत्तर देने का विषय नहीं है। जी इसलिए जी जी, हम बराबर। समझ रहे हैं ना, ये विषय हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और हम जो भी जो यहाँ पर अभी वार्तालाप कर रहे हैं योग के विषय में या सृष्टि के विषय में, ये बहुत ही क्रिया विज्ञान इसमें छिपा हुआ है। हम एक एक क्रियाओं को समझना पड़ेगा हमें। तो जो है हम धीरे धीरे उस कार्य को करेंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर, धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, रावण ने सही किया कि राम ने सही, राम का धर्म क्या था, रावण का धर्म क्या था, क्या दोनों का धर्म अलग है, ये सारे विषयों के बारे में हम तभी जानेंगे जब हमें सृष्टि विज्ञान की प्रक्रिया आएगी, और जो हम आज चर्चा कर रहे थे आप लोगों के साथ। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक एक आपको निश्चित रूप से मैं आश्वासन देता हूं कि कुछ समय के बाद जो है आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर साइंटिफिक तरीके से मिल जाएंगे अपने आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो समय शायद हो गया है, शांति पाठ करके हम जो है निवेदन करूंगा कि समापन की ओर जाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, और शांति पाठ करके सेशन को समाप्त करें, ये निवेदन है। क्षमा करें, सिर्फ एक ही चीज और पूछनी थी। इन सब में जो पुराने लोगों ने कहा गया है या जो समझा है उसके ऊपर निर्भर रहना एक चीज है, और खुद के अनुभव के ऊपर निर्भर रहना ये भी एक चीज है। तो उनमें से किस चीज के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना सही रहेगा? धन्यवाद। आपके पूर्वज जो महान थे, जो आपसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे, यदि वो कुछ कह रहे हैं आपको कि इस मार्ग पे चलो, तो हमें अपने अनुभव की वहां पर, ठीक है आप स्वयं अनुभव करेंगे, परंतु ऋषियों ने जो जिस मार्ग को बताया है, यदि उस मार्ग पे आप चलेंगे तो आपको वो अनुभव बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके दादा बहुत वीर थे, बहुत महान थे, आपके दादा ने कुछ निर्देश दिया तो आप उसका पालन करेंगे तो आपको कम मेहनत में बहुत ज्यादा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। सत्य है कि असत्य है, बताइए। ये सही है। तो अपने धर्म कुछ पाने के लिए अनुभव के लाभ लेते हुए अपने स्वभाव अनुसार निर्णय लेना, यही मानव का धर्म है। स्वभाव हर मानव का अलग अलग है। हर मानव को परमात्मा ने अपने अपने काम के लिए भेजा है। उसका सही उपयोग ढूंढकर समाज का यदि उसको सही कार्य देगा तो सारा समाज, सभी उपयोगी होंगे। ये भी बात बहुत समझ में आने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए गुरुकुल में आचार्यों के द्वारा निर्धारित होता था कि कौन कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है, क्योंकि जो विद्वान आचार्य होता था वो हर मानव के गुण कर्म स्वभाव को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था, क्योंकि वो वैज्ञानिक होता था, वो ऋषित्व बुद्धि वाला होता था। तो घोड़े को घोड़े का काम देना है और गधे को गधे का काम देना है, ये बात निश्चित करना रहता है। बिल्कुल सही बात है।
इसी को पश्चिमी सभ्यता में तो है इनइक्वलिटी कह के हमारे को वो कहा गया कि सबको हम बराबर करेंगे। यदि 5 उंगलियों को बराबर कर दिया जाए हाथ में, तो मेरे ख्याल से हाथ काम नहीं कर पाएगा। ये एक कुचेष्टा की गई सबको बराबर करने की। भारत की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है ऋषि परंपरा का निर्वहन करना। साहब जब इतने की शक्तिशाली हवे तो दूसरे आकांताओं ने राज क्यों कर लिया, कभी इस प्रश्न पर भी हमें उत्तर देना सब। क्योंकि ऋषि परंपरा का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं किया गया। साहब आप तो हमारे ऐसे ऋषि हो जो चिंतन से कुछ भी कर सकते थे। नहीं तो नहीं, निर्वहन नहीं हुआ ना। आचार्य चाणक्य के बाद कौन विद्वान आया बताइए? आचार्य चाणक्य जब तक थे तब तक किसी आक्रांति की हिम्मत नहीं हुई भारत में घुसने की। अकेले चाणक्य, उस समय दुश्मन भी थे और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो आचार्य चाणक्य का विरोध करते थे, दुष्ट लोग भी थे, गुरुकुल में भी दुष्ट लोग थे। तो आप बताइए, एक चाणक्य मिलके, इतने बुद्धिमान जो वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने मिलकर पूरे के पूरे शत्रुओं को धकेड़ दिया और धनानंद को उखाड़ के चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया। स्वर्ण जी, महात्मा गांधी जी का मूल्यांकन 1 से 10 के स्केल पे कितने नंबर देंगे? साहब इस प्रश्न पर मैं उत्तर देना नहीं चाहता सर। कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए मेरा कहना है कि हम ऋषियों की बात करेंगे तो भारत के संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वर्ण जी, क्या कृपया आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? अपना अपना स्वभाव है, ठीक है। हेलो स्वर्ण जी। जी, क्या आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं कर देता हूँ। प्लीज, थैंक यू। शांति पाठ कराया जाए। जी, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेर्देवाः शांति ब्रह्म शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सादर नमस्ते। स्वर्ण जी अपना नंबर चैट में डाल रहे थे, चैट बॉक्स में। अभिषेक जी ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी, या तो मेरा नंबर ग्रुप में ये इनको दे देंगे, अभिषेक जी के पास है, आप वहां से ले लें। अगर अभी के चैट बॉक्स में डाल पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली में रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, रिकॉर्डिंग तो वॉइस का है। आप 940 अरे एक मिनट जी 940 37 36 66 563। जी शुक्रिया। मैं देर से ज्वाइन किया, शायद कुछ ज्ञान रह गया, फिर भी 9:30 के बाद अच्छी चर्चा हुई। धन्यवाद।
Misin